हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर नाउन लेके आई हूँ, जो कि है तो बहुत बेसिक बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। इसके बिना तो मतलब ग्रामर आप सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर ऐसे ही ज़रूरी आपको लेक्चर्स देखने हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ग्रामर एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स है कि जो हमें बताता है कि किसी लैंग्वेज को बोलना कैसे है, ना कि सिर्फ इंग्लिश को, बल्कि किसी भी लैंग्वेज का कोई ना कोई ग्रामर होता ही होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज का होता है। तो ग्रामर में सेंटेंसेस बोले जाते हैं और सेंटेंसेस पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के नाम है। इसमें से हम सब नहीं करेंगे आज, सिर्फ नाउन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कि कोई भी चीज जिसका नाम है वो नाउन के अंडर आती है। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, यहाँ की विंडो, यहाँ का बेड, यहाँ का टेबल, फैन, एसी, क्लॉक, बल्ब, ये सभी चीजें नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट इज नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, दिस इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब पर्सन में जैसे कि क्या, अमित, सुमित, राजेश, सुरेश, ऐसे कोई भी नाम, ए टू जेड कोई भी नाम। प्लेस में इंदौर, थाने, उज्जैन, कनाडा। थिंग्स में कैमरा, बस, लैपटॉप, पेन। तो ये तो कुछ बेसिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप होते हैं, जो कि इस तरीके से हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी चीज जो अपने आप में अकेली है, इकलौती है और उसके जैसा कुछ नहीं है, वो सभी चीजें प्रॉपर नाउन के अंडर आती हैं। जैसे कि गंगा। गंगा सिर्फ एक है और कोई गंगा नहीं है पूरी धरती पे, पूरे इस प्लैनेट पे कोई और गंगा नहीं है। यमुना, इंडियन ओशियन अकेला है। ऑस्ट्रेलिया एक ही है, नरेंद्र मोदी एक ही है और इंदौर एक ही है। ठीक है, तो ये जो अपने आप में सिर्फ एक है, उनकी वो पहचान है अकेले की, उसको हम प्रॉपर नाउन के अंदर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? इट इज अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। देखिए, जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स मतलब यूनिक आइडेंटिटी का एक ग्रुप बना देते हैं, तो इसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: टीचर, फादर, बॉय, गर्ल, ड्राइवर, एडवोकेट, सिटी। तो देखिए, सिटी बहुत सी हैं, छोटी छोटी छोटी, जैसे कि हो गई कोई भी, उज्जैन हो गया, और कौन सी है, मुंबई, थाने, ये सब सिटी हैं। तो इनको जब मिला देते हैं तो हम इनको कॉमन नेम बोल सकते हैं इनका, जो कि है सिटी। तो इस तरीके से कॉमन नाउन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग एज अ सिंगल यूनिट। जैसे कि हम जब भी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये कि एक ग्रुप से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं: कमिटी, टीम, फैमिली, गैंग, जूरी, एक्सेट्रा। अब जो ये वर्ड है जूरी, जूरी किसी एक वकील को नहीं कहते, एक जज को नहीं कहते हैं। जूरी बोलते हैं हम जजों की टीम को। ठीक है, जो भी होंगे, जितने भी होंगे, उसको हम जूरी बोलेंगे। अब गैंग है, गैंग किसी एक पर्सन को नहीं बोलते, जो बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको बोलते हैं गैंग। ठीक है, ऐसे फैमिली एक पर्सन को नहीं बोलते, पर बोलते हैं बहुत सारे पर्सन्स को मिलाकर।
ठीक है, आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल इज नोन एज मटेरियल नाउन। जैसे कि कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हैं आपके आसपास, जैसे कि बोतल हो गया, आपकी बुक हो गई, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, ये सभी मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो सभी मटेरियल के नाउन के अंदर आते हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वुड, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, शुगर, हनी, टी, कॉफी, व्हीट, बाकी जो भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract noun is a name of a quality of feeling, an action or state. There has no physical existence of such noun. इनको कोई भी छू नहीं सकता है, बट सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके आसपास है, जैसे कि आपका लैपटॉप है, आपकी बोतल है, आपकी विंडो है, आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, जो भी चीजों को आप छू सकते हो, ऐसे को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस। आप क्या हैप्पीनेस को कभी आपने देखा है कि कैसी लगती है? बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अगली लगती है, कैसी लगती है? नहीं, बट आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सैडनेस, लव, बिटरनेस, इंजॉयमेंट, हेट्रेड, फियर, फ्रीडम, ब्यूटी, ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे जयपुर इज अ सिटी ऑफ राजस्थान। अब इनमें जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है, जैसे कि जयपुर, सिटी और राजस्थान, आप इनका बताइए कि ये कौन कौन से नाउन है। तो आप बताइएगा पॉज करके वीडियो को। तो सबसे पहले जयपुर। जयपुर एक यूनिक नाम है, मतलब एक सिटी का नाम है जो सिर्फ उसी का नाम है और किसी का नाम नहीं है, तो इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। आगे, सिटी एक कॉमन नाउन है, बहुत सारी छोटी छोटी जगहों को मिला के सिटी बनता है, तो ये एक कॉमन नाउन है। आगे राजस्थान। राजस्थान भी किसी एक ही स्टेट का नाम है और किसी और का नहीं है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कैट वॉज अंडर द टेबल। तो आप इसमें बताइए कि कैट क्या है और टेबल क्या है। तो कैट एक कॉमन नाउन है, ठीक है, और टेबल कोई स्पेसिफिक टेबल नहीं है, टेबल एक कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे है, विजडम ग्रोज विद लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब इस क्वेश्चन में विजडम क्या है? विजडम को क्या आप छू सकते हो? क्या आपने देखी है कभी विजडम? नहीं, तो इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अगला है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब बताइए, आप गोल्ड को टच तो कर सकते हो, तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मटीरियल नाउन। ठीक है, आगे, जूरी हैज टेकन दिस डिसीजन। जूरी क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस, तो ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।